ता ना कोई इत्थे पे सहूलत है, ना कोई, ना कश्तियां आ रही हैं, ना कोई निकास आप डुबदे पे कश्तियां प्राइवेट आ रही हैं, वो सन लै जांदियां। मेहरबानी करके कोई कई तो मेहरबानी हो जी, सबको टेंट दे जो, खाने किते दे जो, कोई चीज दे जो तो कभी शुक्रगुजार हो। बन टूट के पानी का सैलाब आ गए, ना कोई मदद करना पे, कोई नेड़े नहीं पहुंचा। पानी 5 दिन पहले पानी सारू कट के देना लेट, पानी बहुत तंगी थी गई। भारत ने दरियाए सतलुज के बाद चनाब में भी पानी छोड़ दिया। दरिया रावी का सैलाबी रैला मजीद शदीद हो गया। नेशनल हाईवे कोट इस्लाम के मकाम पर सैलाबी रैला पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पुल टूटने का खतरा, पुल को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कमालिया में हेड सधनाई को बचाने के लिए दरिया रावी पर माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया। कबीरवाला के 30 और पीर महल के 12 देहातों को खतरा लाहक। 12,000 क्यूसेक इजाफे के बाद पानी का बहाव 1,85,563 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात जेर आब, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गई। दरियाए सतलुज में तुगयानी से रोझा और बहावलपुर के 3 बंद टूट गए। दरियाए चनाब का बड़ा रैला मुल्तान में दाखिल। रंगपुर के मकाम पर 24 से जायद देहात जेर आब। भारत ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतालिक पाकिस्तान को मुतला किया, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में कहा गया कि दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला है। दरियाए तवी में मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला दी गई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से मजीद 18 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हो गए। 26 जून से अब तक मजमूई अमवात 881 हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 7, KP में 4, आज़ाद कश्मीर में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 10 मर्द, 3 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। सैलाब के दौरान 40 मुतासरा मकानात में से 20 मुकम्मल तबाह, 20 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 6,180 मवेशी हलाक हुए। लाहौर, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, खारियां, पसरूर और दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। गुजरात में 17 घंटे तक मुसलसल बारिश। 456 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। सियालकोट में DC ऑफिस के अतराफ सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश की पेशगोई है। इस्लामाबाद, लाहौर, गोजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा में भी मज़ीद बादल बरसेंगे। सतलुज वाले वो मैं आपको दूसरे मैप पे ब्रीफिंग दूंगा। यहाँ मेरा शीनी जुनूबी मेरा एक मौजे आखिरी, वहाँ पे दोनों मैम दरिया मिल रहे हैं और तकरीबन 20 किलोमीटर जाके फिर पंजनत में चले जाएंगे, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर में जाएगा। मैं 50 मैम सबसे ज्यादा मेरे पास कुछ गल्लू में है और कुछ शुजाबाद में है। मैम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा मुल्तान। सैलाब मुतासरीन के लिए कायम कासिम मेला और दीगर रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। बच्चों में फल और टॉफियाँ भी तकसीम की। बच्चों को जूते पहनाए, खवातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ पेश किए। मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आला पंजाब को हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। सैलाब ने इस वक्त पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है। ये वक्त सैलाब जदगान की बहाली का था। लोगों का ध्यान सैलाब से हटाने के लिए कालाबाग डैम की बात की गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला का बयान पार्टी मौक़िफ़ है या ज़ाती, वज़ाहत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम पर बयान किस हैसियत में दिया? कालाबाग डैम पर 3 सूबों को एतराज़ात थे। वज़ीर आला को इमदाद नहीं चाहिए तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह क्यों काट रहे हैं?
पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी, सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। मुतासर इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए। कपड़े, राशन, अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए मुतासर इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने किसी को खाना तकसीम करने से नहीं रोका। खाना तकसीम से पहले ज़िला इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से चेक कराया जाए। कुछ जगहों पर गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहते ही हैं कि कुछ नासिर इस मामले पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। मरीम नवाज हर जगह खुद जा रही हैं ताकि इंतज़ामिया मुतहरिक रहे। जंग अजीम दोम में जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह पर चीन ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड। चीन ने दुनिया को असल ताकत दिखा दी। चीन के जदीद तरीन बर्री, बहरी और फ़ज़ाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की भी नुमाइश की गई। तारीखी परेड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, रूसी सदर, शुमाली कोरिया के रहनुमा ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी परेड में शरीक हुए। चीनी सदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया इस वक्त अमन या जंग के फैसले के दौराहे पर खड़ी है। इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। अक़वाम से तारीख़ सानिहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। शी जिनपिंग ने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि तारीख़ से सबक सीखते हुए अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म और तारीख़ के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। मुल्क भर में टीमें पोलियो के खात्मे के लिए कोशां हैं। कोशिश करने से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, वालिदैन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाव के लिए अपना फ़र्ज निभाएं। पोलियो से बचाव के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। मुल्क भर से पोलियो जैसे मोज़ी मर्ज़ के खात्मे का अज़्म कर रखा है। मुल्क में प्लाज्मा डिराइवेड अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद के मसले के मुस्तकिल हल के लिए एशिया, पाक और चाइना रिसोर्सेज गोया मुत्तफ़िक़। कल बीजिंग में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जॉइंट वेंचर के लिए मुफ़ाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। प्लाज्मा डिराइवेड मेडिसिन इंसानी खून के प्लाज्मा से तैयार होने वाली नायाब और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं जो खून जमने की खराबियों, मदाफ़ियाती निज़ाम की कमज़ोरी और असाबी अमराज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से संगीन मसला रहा है। क्या आप सब अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अमेरिकी सदर का चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम। कहा, चीनी सदर अगर तारीख के तालिब इल्म हैं तो उन्हें तस्लीम करना चाहिए कि दूसरी जंग अजीम में जापान के खिलाफ कामयाबी अमेरिकी मदद के बगैर मुमकिन न थी। उनका कहना था कि चीन को अपनी फतूहात का सहरा अमेरिका को भी देना चाहिए। ट्रंप ने तंज करते हुए कहा कि मैं उन तीनों रहनुमाओं को हमारे खिलाफ उनकी साजिश पर नेक ख्वाहिशात भेजता हूँ। जंग का तीसरा रोज 3 सितंबर 1965 जंग जारी थी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के हमरा भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। एक तरफ भारतीय वजीर आज़म अपनी कौम पर तारी पाक फ़ज़ाइया का खौफ दूर करने की नाकाम कोशिश करते रहे। दूसरी जानिब पाक फौज ने झंप सेक्टर में भारत के 500 जवानों को जंगी कैदी बना लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 15 टैंकों और दीगर असलहे पर भी कब्जा कर लिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ एक पिस्तौल से 30 भारतीय सिपाहियों को झांसा देकर जंगी कैदी बना लिया था। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर जगमगा उठा। इमारतें बरक़ी कुमकुमों से रोशन। हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद। जगह जगह महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया जा रहा है।
मारूफ मजहबी स्कॉलर और नात ख्वां जुनैद जमशेद का 61वां यौम पैदाइश। मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान से फ़नी करियर का आगाज़ किया। 2004 में मौसीकी को खैरबाद कहकर मजहबी तालीमात और तबलीग का रास्ता इख्तियार कर लिया। जितनी शोहरत गुलकारी से पाई उससे कहीं ज़्यादा नात ख्वानी में अपना मकाम पैदा किया। 2007 में उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।